दोस्तों, गाजर का अगर हलवा बढ़िया बनाना है तो गाजर का बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया का मतलब यह है कि गाजर आपकी लाल और ताज़ी और फ्रेश होनी चाहिए, जूसी होनी चाहिए। उसकी वजह अगर जूसी होगी तो आपकी चीनी फिर कम लगेगी। तो अगर जूसी नहीं है तो आपको चीनी भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो अगर आपने ऐसा ही हलवा बना के खाना जैसा कि ये दिख रहा है तो आपको गाजर बहुत बढ़िया लेनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आप ये देखिए कि ये गाजर मैंने ली है, बिल्कुल फ्रेश और जूसी है। इसको मैंने धो लिया, धो के इसके मैंने फिर छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद मैंने फूड प्रोसेसर से इसको बिल्कुल इसका चूरा जैसा मैंने बना दिया है। तो आप इसको ग्रेट भी कर सकती हैं, और ग्रेट करने में ज़्यादा मशक्क़त लगती है तो आप फूड प्रोसेसर का यूज़ कर दें। इससे भी बहुत ही बढ़िया गाजर के हलवे का टेक्सचर आता है, और बहुत ही बढ़िया ये आपका गाजर का हलवा भी बन जाता है। और आपकी मेहनत जो है वो भी आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई गाजर को घिसने से थोड़ा सा घबराता ही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। साथ के साथ मैंने यहाँ पे आधा से पौना किलो दूध लिया है और फुल फैट मिल्क है, और उसको भी मैंने यहाँ पे उबालना चालू कर दिया। फुल फैट मिल्क है ये, इसमें मलाई उतारी नहीं हुई है। और आपने भी फुल फैट वाला मिल्क लेना है। और अगर कोशिश करना कि गाय का दूध लेना, उसमें बहुत बढ़िया ये गाजर का हलवा बनता है। तो आपने इसको धीरे धीरे अपना मीडियम आंच पे, लो टू मीडियम आंच पे हिलाते रहना, और इसका हमने थोड़ा सा दूध को रिड्यूस करते रहना साथ में, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। दूसरी तरफ मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, और उसमें 4-5 मैंने बड़े चम्मच जो हैं वो घी के डाले हैं, क्योंकि जो हमने गाजर का जो चूरा बनाया लगभग 1-1.5 किलो का, तो अभी हमने इसको यहाँ पे भूनना है। और भूनते भूनते उसके बीच में से हमने उसका जो गाजर का जो मॉइस्चर है, हमारा पर्पज़ ये रहेगा कि हम मॉइस्चर जो है उसका सारा का सारा निकाल दें। और इसलिए हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसका मॉइस्चर निकालेंगे। तो गैस की आंच इस वक्त आप मीडियम टू हाई रखना, और धीरे धीरे आपने इसको कड़छी को या अपने स्पैचुला को चलाते रहना है, क्योंकि जितना आप इसको स्पैचुला को चलाएंगे तो उतना उसके बीच में से जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होगा, और उतनी जल्दी हमारा ये जो गाजर है ये थोड़ी पक भी जाएगी और थोड़ा सा तैयार हो जाएगी हलवा बनाने के लिए। तो स्पैचुला आपने लगातार चलाना है। गैस की आंच आपको मैंने बता दिया कि मीडियम टू हाई रखनी है, और आपने स्पैचुला को चलाते रहना। और साइड बाय साइड आपने जो दूध रखा है, और दूध को भी आप एक नज़र मारते रहना, कहीं वो उबल ना जाए और उबल के बाहर ना आ जाए, तो उसको देखते रहना। और उसको भी थोड़ा सा आप चलाते रहें, ताकि उसका भी जब वो मॉइस्चर वगैरह निकलता रहेगा तो वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिएगा, दोनों चीज़ें मैंने गैस पे रखी हैं, और दोनों चीज़ें आराम से पक रही हैं। अभी मैंने थोड़ा सा 2-1 चुटकी केसर लिया है। केसर को मैंने इसी वक्त दूध में मिला दिया है, तो इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आपकी उसके बीच में आएगी, और बहुत ही बढ़िया जायका भी आपको मिलेगा। तो दूसरी तरफ क्या किया है कि हमने ये जो गाजर हम जिसको हम भून रहे हैं, इसके बीच में क्या करना है कि 5-6 छोटी हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची लेकर तो उसको कूट लेना है। कूट कर तो जो छिलका है वो अब आप इसके बीच में डाल देना, गाजर के बीच में। तो जो उसका जो बीज रहे, वो बीज और वो वाला जो पार्ट रहेगा, उसका मेन पार्ट, वो हम बाद में उसको लास्ट में इसके बीच में डालेंगे। तो जो इसके छिलके हम बीच में डालेंगे, उससे क्या होगा कि इसके बीच में जो घी डला हुआ है उसके साथ जब जो छिलके वो पकेंगे तो वो भी इसके साथ में अच्छी खुशबू देंगे। तो इसलिए छिलके जो है आप अभी इस स्टेज पे इसके बीच में डाल सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा जैसा हम इसको हिला रहे हैं, तो इसका ये जो हमारी जो गाजर है वो भी रिड्यूस हो रही है, पक रही है, और अच्छे तरीके से उसकी भुनाई हो रही है। दूध भी हमारा इसी तरीके से रिड्यूस भी हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, और ये हमारा इसके बीच में बहुत ही बढ़िया काम करेगा जो गाढ़ा दूध होगा, क्योंकि बाद में हमारे को उसको तो रिड्यूस करना ही है। तो साथ के साथ वो रिड्यूस होता रहेगा, तो हमारी जो फालतू की मेहनत है वो भी थोड़ी बच जाएगी। तो ये दोनों काम हमने साइड बाय साइड करने हैं। तो इसके बीच में जैसे कि हमने भी वो डाल दी है इलायची की जो छिलके हैं, तो ये देखो कि हमारा जो गाजर का हलवा है, ये जो गाजर है वो पक गई है, और साइड में से इसमें जो तेल है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है।
और इसका मतलब होगा कि अच्छे तरीके से हमारी ये जो गाजर है ये अभी पक गई है। और अभी हम इसके इसी स्टेज के ऊपर इसके बीच में जो हमारा दूध है वो सारा दूध इसके बीच में हम डाल देंगे। तो जितना अगर आप कढ़ाई में बना रहे तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सारा दूध डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जितने एक में आपकी गाजर जो है वो डूब जाती है तो आप उतना एक दूध डालें तो उतना दूध इसके बीच में सफिशिएंट रहेगा। तो लगभग सारा ही दूध वैसे डल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा अगर बचेगा तो थोड़ा सा ही एक छोटी कटोरी के आसपास आपका दूध बचेगा। तो बाद में अगर आप वो डालना चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कि दूध डालने के साथ साथ ही हमारी ये जो गाजर है ये अभी पकनी स्टार्ट हो गई है। और गाजर का हलवा बनाते वक्त अगर आप चौड़ा बर्तन लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने कढ़ाई ली हुई है, क्योंकि इससे जो आपका मॉइस्चर है वो जो इसका जो हमने मॉइस्चर रिड्यूस करना है वो जल्दी रिलीज़ होगा। तो अगर टाइट बर्तन होगा, छोटा बर्तन होगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको ये सब रिड्यूस करने में। तो धीरे धीरे ये हमारा गाजर का हलवा इसके दूध के बीच में पकता रहेगा और हिलाने से हमारा जो इसका जो मॉइस्चर है वो भी कम होता रहेगा। तो थोड़ी देर अभी आप ढक कर इसको कोई 5-7 मिनट के लिए पकाएं, उससे गाजर भी अच्छी तरीके से हमारी वो पक जाएगी और गल भी जाएगी। अभी आप एक छोटा पैन लें, उसमें कोई 1.5-2 चम्मच आप घी डालें और थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दें उसमें, जैसे बादाम है, ये मैंने 8-10 काजू लिए है, थोड़ा सा पिस्ता लिया है। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद अभी आप साथ के साथ अभी इसको ये देखो कभी हमने जैसे अभी इसको उठाया है इसका ढक्कन, तो ये काफ़ी हमारा जो दूध है वो रिड्यूस हो चुका है। गाजर भी हमारी लगभग पूरी ये गल चुकी है। तो बीच बीच में आप इसको दबा के थोड़ा सा गाजर को अगर और पतला करना चाहते हैं तो इसको आधी एक गाजर जो है आप थोड़ा सा पीस के थोड़ा इसको आप पलटे से या कड़छी से तो आधी एक गाजर को आप दबा के पीस सकते हैं और बाकी को रहने दें, टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा। तो ये देखोगे अभी हमने इसके बीच में सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं। अभी इसमें मैं जो है किशमिश वो अभी मैंने नहीं डाली है, तो किशमिश मैं अभी डालना एक्चुअली इसमें भूल गया हूँ, तो वो मैं इसके बीच में थोड़ा सा बाद में डालूँगा। तो आप इसी स्टेज पे लास्ट में इसमें किशमिश भी डाल के आप इसके बीच में डालना। तो ये देखिए कि गाजर का हलवा और इसकी रंगत देखिए और इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों, ये इसी वजह से आया है कि हमारी जो गाजरों की क्वालिटी थी वो बहुत बढ़िया थी। तो अगर गाजर हमारी सूखी होती या वैसी होती तो उसका ऐसा टेक्सचर हमारे को नहीं मिलना था। तो इसलिए आपने गाजर की क्वालिटी जो है वो बढ़िया लेनी है। और अगर कई बार कहीं किसी जगह पे अगर वो नहीं सही मिलती है तो भी कोई बात नहीं, आपने उसको छील के अच्छे तरीके से धो के तो आप उसको यूज़ कर लें। और गाजर आपने वो लेनी है जिसमें कि उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो बिल्कुल कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी आप गाजर लेंगी तो वो वाइट वाला पार्ट ज़्यादा होगा। तो थोड़ी सी आपने मीडियम से पतली ही गाजर चूज़ करनी है, उसमें रेड पार्ट ज़्यादा रहता है और उसमें जूस भी काफ़ी होता है और उससे कलर भी बहुत बढ़िया आता है और चीनी की खपत भी हमारी कम उससे हो जाती है। तो ये देखिए कि लगभग हमारा ये जो हलवा है ये 90% हो चुका है। अभी हमने इसके बीच में 1 कप चीनी डाली है, लगभग कोई 150 ग्राम, और 5-6 जो छोटी इलायची थी उसके दाने इसके बीच में हमने डाल दिए हैं, जिसके कि हमने पहले इसमें छिलके डाले थे। तो ये डाल के अभी हम इसको थोड़ी देर अभी थोड़ा सा भून लेते हैं और बाद में लास्ट में हम इसके बीच में थोड़ा सा जायफल डालेंगे। तो जायफल बिल्कुल थोड़ा एक चुटकी भरी डालना तो उसका फ्लेवर आएगा। तो अगर जायफल ज़्यादा डालेंगे तो फिर, क्योंकि जायफल गर्म होता है तो आप मौसम के हिसाब से भी वो देख लेना। तो ये थोड़ा सा मैं एक चुटकी भर इसमें जायफल रगड़ के डाल रहा हूँ। ये देखिए पूरे जायफल में से सिर्फ उसका मैंने थोड़ा सा हिस्सा इसके बीच में रगड़ के डाला है। तो लास्ट में मैंने खोया लिया है, तो खोए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। और हलवा हमारा ये अभी बन के लगभग पूरा तैयार है। गार्निश करने से आपको ये हलवा डालने से एक तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसका स्वाद भी बढ़ेगा और ये खाने में भी बहुत ही आपको बढ़िया लगेगा। तो
थोड़ा सा लगभग खोया मैंने कोई 100-150 ग्राम मैंने ये खोया लिया है, जो कि अभी इसके बीच में मैंने डाला है। तो ये डाल के आप अभी आप प्लेटिंग की तैयारी कर दें, और एक बाउल में आप या जिस भी बाउल में आप रखना चाहते हैं या इसको डालना चाहते हैं, एक बाउल आप लें, उसके बीच में आप धीरे धीरे इसको डालें और आप इसको गर्मा गर्म परोसें। तो ये देखिए कि अभी कितना ही बढ़िया ये हमारा ये अभी हलवा ये दिखाई दे रहा है, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त अभी आ रही है, और कलर ये आप देखो एकदम ब्लड जैसा लाल कलर इसका दिख रहा है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सारे इसमें डाले हुए अच्छे लग रहे हैं, और खाने में भी ये बहुत बढ़िया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चीनी डिपेंड आपकी, मैंने पहले बोला कि वो गाजर की क्वालिटी पे रहेगी, तो आप चीनी कम ज़्यादा जैसे, वैसे तो जो उसका हिसाब बनता है, अगर 1 किलो गाजर है तो आपने उसका 1/4 तो चीनी तो डालनी है। तो बाकी अगर आपको कम ज़्यादा जो करनी पड़ेगी गाजर की क्वालिटी के हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। और ये आप एक बाउल में डाल के लास्ट में फिर थोड़ा सा इसके ऊपर ये मावा या खोया इस तरीके से करके आप इसको गार्निश करें, और गर्मा गर्म आप इसको अभी परोसें। तो दोस्तों कैसी आपको ये रेसिपी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करना, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।